हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है आप लोगों को? आज 27 नवंबर है। आप लोगों को वेलकम है और आज गुरुवार का दिन है। चलिए पूरी खबरों को देखते हैं। देखिए इस तरीके से लाइक करना, स्क्रीन पर आप लोग को दिखाया जा रहा है। 27 नवंबर की पूरी खबरों पर नजर डालते हैं और बेहद ही आप लोग सुहाना दिन है। आप लोग कमेंट करेंगे। और देखिए गुरुवार को मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है और ये 12:30 रहेंगे। इसके बाद अष्टमी शुरू हो जाएंगे और धनिष्ठा नक्षत्र होगा, तो जो कि आज का पंचांग में है भाई। तो ये बहुत ही बड़ी खबरें आप लोग को लिए लेकर आए हैं। पूरी खबरें भारत की आपको देखने को मिलेंगे, पूरे विश्व की खबरें, पूरे सोने चांदी के रेट, सारी खबरें भाई। बस लाइक कर दो और साथ ही साथ पूरे 2800 राज्य की खबरें। समझ पा रहे हो? चलिए पूरी खबरें जानते हैं। इससे पहले इतिहास में 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत लिखी, जिनमें उन्होंने नोबेल पुरस्कारों की बारे में लिखा। और 2008 में उत्तर प्रदेश के 6वें वेतन आयोग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना था। आज ही 27 नवंबर के दिन ही भाई जो भी चीजें मैं बता रहा हूं, आज का इतिहास में ये सब महत्वपूर्ण दिन है। देखिए पाकिस्तान की जेल में हुई है पूर्व पीएम इमरान खान की हत्या। बलूचिस्तान विदेश मंत्रालय का बड़ा दावा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर चौंकाने वाला दावा सामने आया, जिसके मुताबिक जेल में टॉर्चर के बाद उनकी हत्या कर दी गई है। बलूचिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और आसिम मुनीर की साजिश के तहत इसे अंजाम दे दिया गया। भाई देख सकते हो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की जो है हत्या कर दी गई है। यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट आ रही है भाई पाकिस्तान से। और यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर वैदिक जो है यहाँ पर मंत्रोच्चार के बीच केसरिया ध्वज फहराया है। तो ये इस अनुष्ठान के साथ ही मंदिर का निर्माण जो है क्या बोलते हो बढ़ गया है। और देखिए पैसों की बहुत जरूरत है, बार बार डिमांड कर रहा था आतंकी आदिल। दिल्ली ब्लास्ट केस में ये बड़ा खुलासा। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियां ने आतंकी आदिल की डिलीट हुई व्हाट्सएप चैट जो है बरामद की है, जिसमें से वह जो है 5 से 9 सितंबर तक बार बार एडवांस सैलरी मांग रहा था। एजेंसियों को शक है कि यही रकम दिल्ली लाल किला ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई है। भाई देख सकते हो यहाँ पे अपडेट निकल कर आ रही है भाई। और देखो 100 रुपये की कीमत वाले इस बैंकिंग स्टॉक को एलआईसी का स्टॉक क्यों कहते हैं? 52 वीक लेवल के करीब पहुंचा प्राइस। भाई देख सकते हो यहाँ पे डीबीआई बैंक लिमिटेड के शेयर प्राइस 101.45 रुपये के लेवल पर है। इस स्टॉक में 52 वीक के हाई लेवल 106.97 रुपये रहा। इसी तरह 52 वीक लो लेवल 65.90 रुपये रहा। फिलहाल स्टॉक प्राइस 52 वीक हाई लेवल के करीब में है भाई। और देखो पोस्ट ऑफिस की साथ शानदार स्कीम है। बैंकों में एफडी से ज्यादा ब्याज है। एक तो हर महीने होगी कमाई फटाफट भाई। यहाँ पे देखो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पोस्ट एनएससी, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र केवीपी, मंथली इनकम अकाउंट एमआईएस और पोस्ट ऑफिस के अन्य योजनाओं में न केवल अच्छा खासा ब्याज मिलता है बल्कि टैक्स से जुड़े फायदे भी होते हैं भाई। देखो पोस्ट ऑफिस, फिक्स डिपॉजिट, सुकन्या में ये सब इंटरेस्ट रेट इसमें ज्यादा है, बहुत सारे लोग लगाते हैं। और देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में भी लगी है भीषण भाई। देख सकते हो लखनऊ में पारा स्थित शकुंतला विश्वविद्यालय परिसर की बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में मंगलवार रात भीषण आग लग गई। इससे बैंक के रखे दस्तावेज जो है यहाँ पे राख हो गए हैं। 3 गड़ियां भी बरामद की। करीब 2 घंटे मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट लगने से बताया जा रहा है। तो यहाँ बैंक मैनेजर के मुताबिक करीब 12 लाख की यहाँ पर नुकसान हुआ है। और देखो बैंक से नहीं मिले लोन तो घबराएं नहीं, आप ये एनबीएफसी दे रही है तुरंत पैसा भाई। यहाँ देख सकते हो पर्सनल लोन रिजेक्ट होने पर एनबीएफसी लोगों के लिए आसान विकल्प बनते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ लोन आसानी से मंजूर होता है, दस्तावेज की प्रक्रिया भी सरल होती है। हालांकि एनबीएफसी की ब्याज दरें में बैंक से अधिक होती है, इसलिए लोन लेने से पहले शर्तों को तुलना करना बहुत जरूरी है। ब्याज बैंक की तुलना में ज्यादा होता है, लेकिन बैंक लोन मिलने में संभावना ज्यादा रहता है। और देखिए जम्मू कश्मीर में विकास को मिली बड़ी गति। 2406 हेक्टेयर का पहला डिजिटल लैंड बैंक लॉन्च। देखिए जम्मू कश्मीर के विकास बढ़ावा देने के लिए 2406 हेक्टेयर वाला पहला डिजिटल लैंड बैंक लॉन्च किया गया। भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलकरण से निवेशकों को भूमि की पहचान करने, उपयोग करने में आसानी होगी। यह पहल प्रदर्शन आएगी, भूमि विवादों को कम करेगी और राज्य में औद्योगिक विकास बढ़ेगा, जिससे आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलने वाला है भाई। तो देख सकते हो यहाँ पे अपडेट है। और देखिए चोरों ने सिकंदराओं में बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को बनाया निशाना। 2 जगह काटने की कोशिश कर रहे थे। देखिए यहाँ पे अपडेट आ रही है, एटीएम मशीन के
कुंडों को 2 जगह से काटने की कोशिश की गई, लेकिन काट नहीं सके। और पिछले मंगलवार रात को भी चोरों ने एटीएम कार्ड को चोरी करने का प्रयास किया, तब भी ऐसा नहीं कर सके भाई, क्योंकि बहुत ही मजबूत होता है। समझ पा रहे हो, मतलब कि नाकाम हो गए। तो आप सारे लोग जो है लाइक करेंगे भाई, जितने लोग जुड़े हो आपका मोटिवेशनल हमें दिलाएंगे, शेयर करेंगे। और देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सेवा आयोग परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 238 पदों पर होंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, योग उम्मीदवार जो भी है ऑफिशियल वेबसाइट से 1 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो भी जिनको भी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में राज्य सेवा परीक्षा के लिए करना है, तो वो आप लोग कर लेंगे, वेबसाइट पर देख लेंगे। और देखिए, बिहार इंटर लेवल भर्ती के लिए भी पंजीकरण करने की समय सीमा बढ़ी, आप 15 दिसंबर तक आवेदन कर पाएंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन पत्र जमा करने का, परीक्षा शुल्क का भुगतान करने का समय सीमा बढ़ा। कुल 23,175 पदों पर भर्ती की जाएगी। 12वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। बहुत ही बड़ा अपडेट है भाई, बिहार वालों के लिए। इस फॉर्म को भर सकते हो। उसके बाद आगे देखिए, बीडीएल में निकली अपेंडिक्स की भर्ती, 10वीं और आईटीआई पास कर पाएंगे। और देखिए, भारत डायनोमेटिक्स लिमिटेड के ट्रेड अपेंडिक्स के पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। इच्छुक उम्मीदवार जो 10वीं है, जो एसएससी संबंधित ट्रेड में आईटीआई पास है, वे निर्धारित समय में ये कर पाएंगे। और देखिए, राजस्थान में जेएसओ और जेई की भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। 100 पदों पर होगा चयन भाई। तो यह राजस्थान के लिए भी अच्छा अपडेट है। ये राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, जेएसओ और जेईई के पदों पर है। तो आवेदन शुरू कर दिए। इच्छुक उम्मीदवार योग्यता और अपने विवरण के अनुसार से वहां पर फॉर्म को चेक कर लेंगे, आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को उसी हिसाब से फॉर्म को भरेंगे। चलिए अगला अपडेट देखते हैं। ईएमआरएस में 7267 पदों पर है। तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में 7267 पदों पर भर्ती के लिए टायर 1 परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। परीक्षा दिसंबर में आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न शिक्षण और गैर शिक्षण पदों के अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। तो ये भी एक अपडेट है भाई आप लोगों के लिए। चलिए आगे देखते हैं। गेल में निकली है आरक्षित वर्गों के लिए विशेष भर्ती, चीफ मैनेजर ऑफिसर समेत कई पदों पर होगा चयन। गेल ने आरक्षित वर्गों के लिए विशेष भर्ती निकाली है। इस भर्ती में चीफ मैनेजर ऑफिसर समेत कई पदों पर चयन किया जाएगा। तो यहां पर देख सकते हो वैकेंसी आपने। चलिए आगे देखते हैं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक एक बार जरूर कर दो भाई। जितने भी लोग देखते हो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, व्हाट्सएप स्टेटस में लगाओ, फेसबुक में शेयर करो, ताकि इस तरह की वीडियो हम बना सकें। समझ पा रहे हो। चलिए आगे खबरों को देखते हैं। दिल्ली में राहत की, बिहार एक्यूआई मामूली सुधार हुआ, आगे रहेगा कैसा हाल भाई। देख सकते हो यहाँ पे अपडेट है। दिल्ली में पॉल्यूशन को स्तर में मामूली कमी दर्ज की गई है। हालांकि लगातार 12वें दिन भी हवा बहुत खराब श्रेणी में रहा। दिल्ली में कितना रहा एक्यूआई, आगे कैसी रही राष्ट्रीय राजधानी की, भाई यहाँ पर लोगों को बहुत बड़ा परेशानी हो रहा है दिल्ली में रहने वालों के लिए, क्योंकि इस तरह के प्रदूषण बढ़ रहा है। और देखिए, बंगाल में एसआईआर संदेश खाली में कैमरे में सामने आए हैं घुसपैठिए, बोले हाँ हमारा घर बांग्लादेश में है। देख सकते हो, पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर के कारण बड़ी संख्या बांग्लादेशी घुसपैठिए सामने आ रहे हैं। सीमावर्ती जिलों में स्थिति काफी गंभीर है, वहां बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी अपने देश लौट रहे हैं। इस बीच कैमरे के सामने भी कुछ लोग आए हैं जो खुद को बांग्लादेशी बता रहे हैं भाई। देख सकते हो यहाँ पे अपडेट आ रही है, पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटनाएं हैं। इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और देखिए, रूस यूक्रेन की जंग खत्म करने का फॉर्मूला, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने का। उनका प्लान लगभग तैयार है। उन्होंने अपने 2 दूतों स्टीव विटकॉफ और डेन डिस्क्रोल को रूस और यूक्रेन की बातचीत के लिए भेजा है। ट्रंप ने संकेत दिया सौदे के अंतिम चरण में पहुंचने पर वे पुतिन और जेलेंस्की से भी मिलेंगे भाई। तो यहाँ पे ये अपडेट निकल कर आ रही है। और देखो, ड्रूंड लाइन पर अफगानिस्तान पाकिस्तान में जंग जैसे हालात है। दोनों देशों ने भेजी है तोहफे, बदले की आग में तालिबान। पिछले कुछ हफ्तों में ड्रूंड लाइन पर लगातार संघर्ष हुआ है, गोलीबारी देखने को मिली है। खास करके कुर्रम और नंगहरात जैसे इलाकों में काफी ज्यादा तनाव है। वहीं बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती और निगरानी ऑपरेशन के संकेत मिल रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों बड़ी लड़ाई में फंस सकते हैं। यहाँ पे इस तरह की अपडेट निकल कर आ रही है। और देखिए, यूएस मिसाइल डिफेंस सिस्टम बम्पर डिफेंस बजट चीन से भिड़ने को तैयार है ताइवान। ताइवान ने चीनी खतरे से बचने के लिए अमेरिका से नासम पेट्रियट और पैक-3 हिमास और एक्टस सीमस हार्पून मिसाइलें और ड्रोन खरीदे। 2025-26 में डिलीवरी शुरू हो जाएगी। डिफेंस बजट 3.3% जीडीपी तक बढ़ाया जाएगा।
देखो T20 वर्ल्ड कप का ग्रुप ऑफ डेथ ग्रुप सी है। भारत पाक की राह आसान है, सुपर 8 में नहीं पहुंचेगी ये टीम इंडिया भाई। देख सकते हो T20 वर्ल्ड कप का ग्रुप डी ही नहीं, ग्रुप सी है, ग्रुप ऑफ बर्थ बन गया। वहीं भारत पाकिस्तान को आसान टीमों से भिड़ंत होनी है। ऐसे में सवाल है वर्ल्ड कप में किस टीम को सुपर 8 में जाने में पसीने छूट जाएंगे भाई। तो यहाँ पर देख सकते हो अपडेट है, बहुत बड़े अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। आप लोग लाइक थोड़ा सा कर दो भाई, जितने लोग जुड़े हो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। देखो आगे खबरें हैं। पुश्तैनी जमीन की खरीद फरोख्त में अब जमाबंदी जरूरी नहीं, नियम हटने से म्यूटेशन भी आसानी से होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन रजिस्ट्री में विक्रेता के नाम पर जमाबंदी या होल्डिंग की अनिवार्यता खत्म कर दिया। इस फैसले से रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान हो जाएगी और रजिस्ट्रेशन आखिरी जो है अब जमाबंदी के अभाव में रजिस्ट्री को खारिज जो है नहीं कर सकेंगे। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी भाई। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है, सरकार ने इस पर अपडेट किया, दाखिल खारिज में भी अपडेट करें। समझ रहे हो ना। अब देखिए अब एआई से नहीं बना पाएंगे फेक पेन और आधार कार्ड शख्स। ये एक्सपेरिमेंट वायरल होने पर गूगल ने खुद लगाई है लगाम भाई। गूगल ने जिमिनी नैनो बनाना प्रो के फीचर में बदलाव किया। इस बदलाव के बाद जिमिनी नैनो बनाना प्रो पर अब सरकारी ऑफिशियल जैसे पैन कार्ड आधार कार्ड के एआई वर्जन को नहीं बना पाएगी। तो भाई ये तो पहले ही करना था, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। एआई में भी कुछ सुधार होनी चाहिए। देखिए दहाड़ रहा है शेयर बाजार, 860 अंक तक चढ़ा सेंसेक्स। निफ्को को हुआ 5 लाख करोड़ का फायदा। देखो सेंसेक्स आज 860 अंकों से अधिक चढ़ा और 1% से अधिक तेजी देखने को मिला। सेंसेक्स में इंट्राडे हाई लेवल पर रहा, वहीं निफ्टी का भी इंट्राडे जो है हाई लेवल पर यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पर भाई। लेकिन भाई नुकसान होता है, कोई इसका ठिकाना नहीं है, समझ रहे हो ना। आज फायदा है तो कल नुकसान में जाओगे, चैनल गारंटी नहीं लेता। देखो डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ रुपया, शेयर बाजार तूफानी रैली। भारतीय बाजार के लिए बुधवार को 26 नवंबर को शुरुआत शानदार रही, कई मोर्चों पर खुशहाली देखने को मिला। भारतीय रुपया आज करेंसी के रिंग में डॉलर से आगे निकल गया भाई। अभी देखो रुपया गिरा था डॉलर के मुकाबले, लेकिन थोड़ा सा अब जो है मार्केट की ओर जो है बढ़ रहा है। और देखो आयकर से बचने के लिए रजिस्ट्री विभाग में हुआ है बड़ा घोटाला। एसएफटी रिपोर्टिंग में हुआ इस तरह के हेरफेर। देख सकते हो अलीगढ़ में हुए खुलासे के बाद आयकर विभाग ने प्रदेश के मतलब अन्य जिलों में आगरा मेरठ में अचानक निरीक्षण किए हैं और छापों में एफटी फाइलिंग में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं उसमें मिली है, उसको सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। अनियमितता को पकड़ा गया है। और देखिए यूजर के लिए बड़ा खतरा होगा। यहाँ पर देख सकते हो मेलवेयर चुरा सकता है बैंकिंग डिटेल, व्हाट्सएप चैट भी पढ़ सकता है। यहाँ पे एंड्रॉइड यूजर के लिए एक नया खतरा सामने आ रहा है। एस्ट्रूंगस नाम का एक मलवेयर आपकी बैंकिंग डिटेल चुरा सकता है और आपकी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल जैसी चैट्स भी पढ़ सकता है। आपके फोन बैंक ऐप की नकली लॉगिन स्क्रीन बनाकर पासवर्ड चुरा सकता है। रिपोर्ट एक्सेस देकर बैकग्राउंड में फ्रॉड